मत चुप हो जाओ, मत रो, भैया को कुछ नहीं होगा, भैया ठीक होंगे। सावित्री, मेरी बॉर्डर पर जो उस समय ड्यूटी पर थे उनसे और वहाँ के बड़े साहब जी से बात हो गई है। मैं खुद अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा बच्चा सरहद पार न जाने किस हालत में होगा। सावित्री देवी और जय किशन जी का बेटा लोकेश फौज में भर्ती था। 2 दिन पहले हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच लोकेश न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका कुछ भी अता पता नहीं था। देखिए सावित्री जी, हम लोकेश को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकेश इस समय जहां कहीं भी होगा वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। मैं जानता हूं लोकेश एक बहादुर सिपाही है और वो सही सलामत जरूर लौटेगा। मैं अपने सभी फौजी सिपाहियों को पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास लोकेश को ढूंढने के लिए भेज चुका हूं। मेजर साहब, आप कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगे? मेरा बेटा पिछले 2 दिन से गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं। न जाने वो कहाँ किस हाल में होगा। मुझे आपके सिपाहियों ने बताया है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। हे भगवान, मेरा बच्चा जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। लोकेश को उसकी माँ की दुआओं का असर था कि वो पाकिस्तान में ठीक था, पर इस समय उसकी हालत थोड़ी खराब थी। लोकेश को जब होश आता है वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके पास ही एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं यहाँ कैसे आया? मेरा तो पेट बहुत खराब था, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं हूँ कहाँ? बेटा चिंता मत करो, तुम यहाँ पूरी तरह से महफूज हो। तुम पाकिस्तान में हो। कल रात तुम बहुत कमजोरी की हालत में थे, तुम्हारा पेट खराब था, इसी कारण कमजोरी से शायद तुम बेहोश हो गए थे। अरे कैसी तबीयत है बेटा? मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी और दही लेकर आई थी। ये लो बेटा, खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद ये तुम्हें दवाई दे देंगे, उससे तुम्हारे पेट को आराम मिलेगा। आप लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप ये जानते हुए भी कि मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूँ। बेटा, अल्लाह की नजरों में सब एक ही बंदे हैं। अल्लाह ने तो दुनिया में ऐसे कभी किसी को भेजा ही नहीं। ये सब लड़ाई झगड़ा तो दुनिया में आकर शुरू हुआ है। अल्लाह ने तो कभी भी इंसानों को अलग किया ही नहीं। फिर क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान। हमारी नजरों में तुम हमारे अशरफ की तरह हो, जैसे हमारा बेटा अशरफ था। अचानक उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। हमारा बेटा सरहद के पास अपनी बकरियों को चराने के लिए गया था। अचानक सीमा पर गोलाबारी शुरू हो गई और हमारा बेटा धोखे से उसमें मर गया। उस दिन से हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी की जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो गोली हिंदुस्तानी थी या पाकिस्तानी। हम तो बस यही जानते हैं कि हमारा बेटा नफरत की गोली का शिकार हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अशरफ की याद आ गई। तुम खिचड़ी खा लो, उसके बाद ये तुम्हें दवाई दे देंगे। मुझे एक बार वॉशरूम इस्तेमाल करना है। बेटा जाओ, हो आओ, फिर मैं तुम्हें पेट खराब की दवाई बना देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत लोकेश का पूरा ख्याल रखते हैं। वो स्वभाव के बहुत अच्छे थे। तभी कोई है घर पर? दरवाजा खोलो। घबराओ नहीं बेटा, तुम वहाँ पीछे बगीचे में छुप जाओ, वो लोग अंदर नहीं आएंगे। नहीं बेटा, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज आप हम गरीबों के घर? हिंदुस्तान का एक फौजी लापता है और खबर मिली है कि वो पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, इसलिए घर घर हम उनकी तलाशी कर रहे हैं। सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। अपना ख्याल रखिए। वैसे हमारे सिपाही बाहर रखवाली कर रहे हैं। जी शुक्रिया, हम ख्याल रखेंगे। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हुई या आप दोनों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें सरहद तक पहुंचा दूंगा। तुम मेरे ये कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार बताकर यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगा। लोकेश उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ कुर्ता पजामा और टोपी पहन लेता है ताकि वो पहचान में न आए। वो बूढ़ा आदमी लोकेश को शहर तक पहुंचा ही देता है। लोकेश उस बूढ़े आदमी के गले लग जाता है। आपका ये शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम मेरे बेटे अशरफ की तरह हो। हम उसे नहीं बचा पाए, पर तुम्हारी जान बचाकर हमें ऐसा लगा जैसे हमें हमारा अशरफ वापस मिल गया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जाओ बेटा, अपने माँ बाप के पास जाओ, वो भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे।
लोकेश उन बूढ़े व्यक्ति से अलविदा कहकर अपने देश वापस लौट आता है, अपने गांव, अपने परिवार के पास। लोकेश को वापस लौटा देख उसके माता पिता और छोटी बहन बहुत खुश थे। लोकेश सबको उन बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी के बारे में बताता है कि किस तरह से उन्होंने उसकी तबीयत खराब में उसका ख्याल रखा। कुछ टाइम बाद लोकेश अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आता है, पर अभी भी वो उन बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी को बहुत याद करता था, क्योंकि उन्होंने जो उसके लिए किया था, सचमुच उसके लिए वो उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा।